नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग इसमें कुछ एमसीक्यू टाइप से जो है साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो है यहाँ पर बताया गया है जिसे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में जो है अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ कर जाएं और अच्छा नंबर लाएं। तो साइंस के यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला है इसमें कि कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। तो कौन सी धातु, तो मैग्नीशियम जो धातु है वो नाइट्रोजन में जलती है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं। तो तांबा का शत्रु जो है वो गंधक को कहते हैं। हॉलमार्क का चिन्ह किस उत्पादों पर लगाया जाता है। तो स्वर्ण आभूषणों पर, जो सोना चांदी के आभूषण होते हैं उस पर हॉलमार्क या एक जैसे, हॉलमार्क का मतलब एक जैसे यानी शुद्धता के लिए वह इस पर लगाया जाता है, मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो शीशा का प्रयोग किया जाता है। हीलियम के खोजकर्ता हैं। तो हीलियम के खोजकर्ता लोकियर हैं। अगला, रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। तो एनिलीन प्रयुक्त होता है। अगला जो है प्रश्न, रेनकोट बनाया जाता है तो यह पॉलीकार्बोनेट्स से बनाए जाते हैं। अगला जो है, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। यानी क्षारों द्वारा तेल का अपघटन जो है उसे साबुनीकरण कहते हैं, या साबुन बनाने की प्रक्रिया को भी साबुनीकरण कहा जाता है। अब अगला जो है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो कोटिकोलस कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जल द्वारा परागण कहलाता है। तो जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहा जाता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो यह जड़ों से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादन होता है। तो पाइरुविक अम्ल से होता है। अगला 2,4-D है। तो यह एक खरपतवारनाशी है। जैसे खेतों में छींट देने पर यह खरपतवार को छिड़क देने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो यह हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग होता है। तो यह जीवाणु द्वारा नींबू का कैंकर रोग होता है, जीवाणुओं के द्वारा। अगला प्रश्न, अग्नि निर्जा रोग संबंधित है। तो यह जो है सेब से संबंधित है। घाव का अध्ययन कहलाता है। तो घाव के अध्ययन को ट्रीमेटिलॉजी कहते हैं। जनसंख्या का यानी अध्ययन कहलाता है। तो उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। तो डार्विन ने किया था। मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिजा पाया जाता है। तो वह आंत में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो वह एंट अमीबा है पेचिस के लिए। फिर अगले प्रश्न पर कि पुरुष की नसबंदी को कहा जाता है। तो पुरुष की नसबंदी को वैसोकोटोमी कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है तो इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है।
अगला आइरिस का कार्य है, यानी आइरिस करता क्या, आँखों में सबसे ऊपरी जो परत होता है यानी कार्निया के नीचे बीच में होता है, आइरिस होता है। तो आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, बड़ा या छोटा करता है। जैसे कभी धूप में आंखें बंद होती हैं, बंद होने लगती हैं तेज धूप में, तो वो आइरिस के कारण ही होता है। किस विटामिन की कमी के कारण हृदय घात हो जाता है, तो विटामिन B1 के कारण। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। मोती के मुख्य अवयव हैं, तो मोती में जो मुख्य अवयव होता है वह इसगोनाइट और काचियोलोनिन होता है। फिर आगे जो है मोती के मुख्य अवयव तो बता देंगे। ऊष्मा का न्यूनतम संचालन होता है, तो वह सीसा में होता है। फिर आगे प्रश्न है, नोबल गैसों में कौन सी वायु यानी नोबल गैसों में कौन सी वायु पाई जाती है, तो रेडान पाई जाती है नोबल गैसों में। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व है, तो कार्बन है, क्योंकि सभी जीव जंतुओं में कार्बन पाया जाता है और पेड़ पौधों में भी। स्वचालित इंजनों में हिमा निरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। शक्कर के कीड़वन से बनता है, तो शक्कर के कीड़वन से एथाइल एल्कोहल बनता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें बेंजोइक एसिड प्रयोग किया जाता है। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है वह उसे सोडियम बेंजोएट कहते हैं। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण वह खट्टा हो जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो उस रसायन का नाम एलीथ्रीन है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो रेशेदार कांच प्रयुक्त किया जाता है। फिर आगे जो प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा प्रधान है, तो यह कोयला होता है। फिर आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है, ब्लैक हार्ट एक आलू का रोग होता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण उसमें ब्लैक हार्ट कुछ तस्वीरें उसमें दिखाई देने लगती हैं। मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण है, तो मुर्गियों में विटामिन डी की कमी हो जाने के कारण रिकेटस रोग होता है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो गुर्दा के द्वारा। फुट और माउथ रोग पाया जाता है, तो यह मवेशी और सूअर में पाया जाता है। भोजन विषाक्तता का कारण है, तो वह सैल्मोनेला वेसिलाई के कारण। एथलीट फुट बीमारी होती है, तो यह फफूंदी से होती है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है, तो यह गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। आगे प्रश्न पर चलते हैं कि गोल कृमि यानी नेमेटोड से होने वाला रोग है, तो इससे होने वाला रोग फाइलेरिया यानी गोल कृमि से होने वाला जो रोग होता है वो फाइलेरिया होता है। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है, तो यह गुर्दे को प्रभावित करता है। फिर अगला, पेय जल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ, तो कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं, तो पहला जो है पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट और दूसरा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2 होते हैं। जैसे कहने का मतलब भाग, जैसे यानी मानव में 4 होते हैं, 2 नीलय और 2 आलिंद, और मेढक में 3 होते हैं। वैसे मछली में हृदय के 2 भाग होते हैं, यानी 2 प्रकोष्ठ होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं, यानी पोर्टलैंड या सीमेंट जो होता है अधिक क्या क्या जो है उसमें मुख्य रूप से मिलाया जाता है, तो मुख्य रूप से सीमेंट में चूना, सिलिका और एल्यूमिना मिलाया जाता है। और भी कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चूना, सिलिका और एल्यूमिना मिलाया जाता है। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ हुई, तो वह 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। टैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, तो इससे वायुयान और मोटर की गति को मापा जाता है। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, तो यह आइसोहेलाइन प्रदर्शित करता है। अगला जो है वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है,
तो यह अग्निशमक के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे जो प्रश्न है कि यहाँ पर हारोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो हारोलॉजी के अंतर्गत समय मापन का अध्ययन किया जाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है, तो ट्राइवोलॉजी के रूप में अध्ययन किया जाता है। फिर हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यानी क्या होता है, उसमें जो लकड़ी का गेंद होता है वह बाद में गिरेगी, क्योंकि लकड़ी का गेंद हल्का होता है इसलिए वह बाद में गिरेगी। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की दो यानी गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर आ गया प्रश्न कि कांच में प्रकाश का वेग होता है। तो कांच में प्रकाश का वेग 2×10⁸ होता है। त्रिआयाम से लेसर किरण यानी बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है, तो उसे होलोग्राफी कहते हैं। धूप के चश्मे की पावर जो होता है वो 0 डायोप्टर होता है। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अगला, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वह 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे आपस में धीरे धीरे। मनुष्य के लिए शोर की सीमा लगभग होती है 85 डेसिबल। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो दृश्य प्रकाश को। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है, तो अवरक्त का। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है। आंतों के रोगी के लिए निदान में किस किरणों का उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी, तो मार्टिन केमन व सेम रूबेन ने की थी। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो यह बीटा किरणें उत्सर्जित करता है। अति चालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। रडार का आविष्कार कौन किए थे, तो रॉबर्ट वाटसन ने किए थे। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, तो पाउली ने की थी 1930 में। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो वह यूरेनियम है। जीव विकास की सबसे पहले यानी किसने समझाया था, तो लैमार्क ने बताया था जीव के बारे में। फिर आलू में ब्लैक हार्ट का कण है, तो पोटेशियम की कमी से होता है ब्लैक हार्ट। फिर अगला, हल्दी के पौधों का खाने लायक जो हिस्सा होता है उसे प्रकंद कहते हैं। अगला जो है, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है, तो वह 28 दिनों के बराबर होता है। अगला, कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है, तो वह होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। किन कारण वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, तो वायुमंडलीय दाब की कमी से। फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। भारहीनता होती है, तो गुरुत्वाकर्षण जहाँ पर शून्य होता है वहाँ पर भार बिल्कुल नहीं होता है।